हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और वर्जित स्वर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले वादी स्वर। राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर है, अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहराव किया जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है वह राग का वादी स्वर कहलाता है। तो यहाँ पर यह बात आई है कि वादी स्वर का प्रयोग राग में अधिक होता है और महत्वपूर्ण होता है। वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा स्वर भी कहा जाता है। वादी स्वर को अंश अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर में राग का गायन समय भी निश्चित होता है, यानी राग किस समय गाया बजाया जाएगा, दिन के कौन से पहर में या रात्रि के कौन से पहर में। किन्हीं दो रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, अर्थात कि दो रागों के स्वर बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनके वादी स्वर अलग होने से वो दो अलग अलग राग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राग भूपाली और देशकार, दोनों रागों में सा रे ग प ध स्वरों का प्रयोग होता है, यानी दोनों रागों में ये स्वर जो है सेम है, लेकिन भूपाली का वादी स्वर ग होने से तथा देशकार का वादी स्वर ध होने से दोनों राग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था वादी स्वर, सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट सिग्निफिकेंट नोट जो है राग में। अगला है संवादी स्वर। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों से अधिक होता है, यानी इसका जो महत्व है वादी से थोड़ा कम होता है लेकिन अन्य जो स्वर बच जाते राग में उनसे अधिक होता है, यानी ये बीच का सा जो महत्व है इसका होता है। इसे वादी रूपी राजा का मंत्री भी कहा जाता है, यानी वादी स्वर को अगर हम राजा मानते तो ये मंत्री कहा जाएगा इसको। वादी तथा संवादी स्वरों में 4 अथवा 5 स्वरों की दूरी होती है, यानी वो पास पास नहीं होते, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि गा वादी है तो माँ संवादी है। ये दूर होते हैं, 4 या 5 स्वरों का अंतर होता है, दूरी होती है। यदि राग का वादी स्वर गा होगा तो उसका लगभग जो संवादी स्वर नी होगा, नी होता है अधिकतर, ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये अंतर होता है वादी संवादी में। और तीसरा प्रकार है अनुवादी स्वर। वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में लगने वाले स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं, यानी राग से वादी संवादी को हटाओ तो जो बच गए स्वर वो अनुवादी है। जैसे राग अलहिया बिलावल में वादी स्वर धा है तथा संवादी स्वर गा है। इसके अतिरिक्त लगने वाले स्वर जैसे सा रे म प नी स्वरों को अनुवादी स्वर कहा जाएगा। तो ये अलहिया बिलावल राग का जो है उदाहरण था। हम उदाहरण को किसी भी राग का सिलेबस से हम दे सकते हैं, अपने सिलेबस के किसी भी राग से। अगला है विवादी स्वर। जो स्वर राग में नियम अनुसार नहीं लगना चाहिए लेकिन कभी कभी राग का सौंदर्य वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसे विवादी स्वर कहते हैं। मतलब यहाँ कहने का ये है कि राग में वैसे तो उस स्वर का प्रयोग नहीं होना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन उसका थोड़ा प्रयोग करके राग को अधिक सुंदर बना लिया जाता है। विवादी यानी उस पर विवाद रहता है विद्वानों का, कोई कहता है इसको लगाना चाहिए, कोई कहता है ऐसे लगाना चाहिए, तो ये विवादी है। इस स्वर का प्रयोग कुशल गायक वादक ही कर सकता है। कुशल अर्थात जो ट्रेंड जो म्यूजिशियन हैं, गायक वादक, वो ही कर पाते हैं, क्योंकि इस स्वर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि राग का स्वरूप ना बिगड़े। जैसे राग भैरवी में रे शुद्ध का प्रयोग, क्योंकि आपको पता है भैरवी में कोमल रे का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर शुद्ध रे का भी प्रयोग किया जाता है और वो विवादी स्वर की तरह इस प्रकार किया जाता है कि केवल राग की सौंदर्य वृद्धि हो। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर सा ग रे ग सा रे सा, इस तरीके से उसका थोड़ा सा प्रयोग किया जाता है। और अंतिम है वर्ज्य स्वर या वर्जित स्वर।
वह स्वर जो राग के नियमानुसार थोड़े प्रयोग करने से भी राग का स्वरूप बिगाड़ दे, यानी बिल्कुल इसका वर्जित होता है, प्रयोग किसी भी रूप में नहीं लगाया जा सकता, वर्ज्य स्वर कहलाता है। विवादी और वर्जित स्वरों में मुख्य अंतर यही है कि विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लिया जाता है, किंतु वर्जित स्वर का प्रयोग थोड़ा प्रयोग से भी राग जो है बिगड़ जाता है, इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि दोनों एक ही कैटेगरी के स्वर है, लेकिन वर्जित स्वर का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। तो ये 5 जो है स्वरों के प्रकार थे। स्वर जो है राग के अनुसार जो है 5 तरीके के हैं, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी और वर्जित स्वर। आज के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में फिर किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।